ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि आत्मा कितनी छोटी है, बहुत छोटी है। और छोटी सी आत्मा से शरीर कितना बड़ा देखने में आता है। आत्मा कितनी छोटी है और आप जब इन आंखों से देखते हो तो ये शरीर कितना बड़ा देखने में आता है। छोटी आत्मा अलग हो जाती है तो फिर कुछ भी नहीं देख सकती। आत्मा के ऊपर विचार किया जाता है, इतनी छोटी बिंदी क्या क्या काम करती है। मैग्नीफाई ग्लास होते हैं ना, होते हैं मैग्नीफाई ग्लास, ऐसे आंख पे लगाते, उनसे छोटे छोटे हीरो को देखा जाता है। जब छोटे छोटे हीरे देखने होते हैं ना तो वो मैग्नीफाई ग्लास ऐसे आंख में ऐसे लगाते हैं तो उसमें देखा जाता है। क्यों देखते हैं हीरो को ऐसे? कि उसमें कोई दाग आदि तो नहीं है, क्योंकि अगर हीरे में थोड़ा सा भी दाग होगा तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं जो मैग्नीफाई ग्लास होते हैं ना, तो छोटे छोटे हीरो को उसमें देखा जाता है कि कोई दाग आदि तो नहीं है। तो आत्मा भी कितनी छोटी है, कैसे मैग्नीफाई ग्लास है जिससे देखते हो, रहती क्या है, क्या कनेक्शन है। इन आंखों से कितना बड़ा धरती आसमान देखने में आता है। ये शरीर है ना, शरीर तो बड़ा है, पर अंदर जो आत्मा है वो कितनी छोटी है। कितनी छोटी है? बिल्कुल छोटी सी है। और देखते कितना बड़ा, धरती आकाश सब कुछ देख लेते हो। देखती तो आत्मा है ना, पर किसके द्वारा देखते है? आंखों के द्वारा, इस शरीर के द्वारा देखते हैं। इन आंखों से कितना बड़ा धरती आसमान देखने में आता है। बिंदी निकल जाने से कुछ नहीं रहता। शरीर उतना ही है, बिंदी निकल गई तो कुछ रहेगा? बाबा कहते बिंदी निकल जाने से कुछ नहीं रहता। जैसे बिंदी बाप वैसे बिंदी आत्मा। इतनी छोटी आत्मा प्योर इम्प्योर बनती है। ये बहुत विचार करने की बात है। देखो बाबा समझा रहे हैं कि क्या क्या बातें हैं जो इस पर तुमको विचार करना चाहिए। तो ये बहुत विचार करने की बातें, दूसरा कोई नहीं जानते आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इतनी छोटी आत्मा शरीर में रह क्या क्या बनाती है। शरीर में होती है तो क्या क्या बनाती है ना, कितना निर्माण करती है। बाहर की दुनिया में देखो, ये सब आत्मा नहीं किया है ना, पर इस शरीर के द्वारा किया है। इतनी छोटी आत्मा शरीर में रह क्या क्या बनाती है, क्या क्या देखती है। उस आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है 84 का। कैसे वह काम करती है? कौन? इतनी छोटी सी आत्मा कैसे वह काम करती है? वंडर है। इतनी छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। समझो नेहरू गया, नेहरू मरा, क्राइस्ट मरा, आत्मा निकल गई तो शरीर रह गया। कितना बड़ा शरीर है और कितनी छोटी आत्मा है। देखो आज बाबा कितना विशेष ध्यान खिंचवा रहे। इतना बड़ा शरीर और इतनी छोटी सी आत्मा है। शरीर कितना बड़ा है। देखो जब छोटा सा बच्चा होता है तो शरीर कितना छोटा होता है। धीरे 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 प्रकृति के संपर्क में आते आते शरीर बड़ा हो जाता है, पर आत्मा तो उतनी ही रहती है। आत्मा का साइज थोड़ा बढ़ जाता है। बाबा कहते हैं अगर आत्मा इतनी बड़ी हो तो या तो ट्यूमर हो जाए। बाबा ने कहा था ना। तो बाबा समझाते आत्मा कितनी छोटी और शरीर कितना बड़ा है। ये भी बाबा ने बहुत बार समझाया है कि मनुष्यों को कैसे पता पड़े यह सृष्टि का चक्र हर 5000 वर्ष बाद फिरता है। फलाना मरा, ये कोई नई बात नहीं है। उनकी आत्मा ने यह शरीर छोड़ दूसरा लिया। 5000 वर्ष पहले भी इस नाम रूप को इसी समय छोड़ा था। अभी छोड़ा ऐसा नहीं है। 5000 वर्ष पहले भी इस नाम रूप से शरीर को छोड़ा था। आत्मा जानती है हम एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती हूँ। अभी तुम शिव जयंती मनाते हो, दिखाते हो 5000 वर्ष पहले भी शिव जयंती मनाई थी, लिखते हैं ना।
ये शिव जयंती पहले भी मनाई गई 5000 वर्ष। जैसे बाबा से मिलते थे तो क्या कहते थे, बाबा पूछते थे पहले कभी मिले हो, हाँ पहले कभी मिले हो, तो बच्चे कहते हाँ बाबा कल पहले 5000 वर्ष पहले मिले हैं। तो बाबा कहते अच्छा ठीक है, पक्का तैयारी करके आए हो। टीचर ने अच्छा समझा दिया है, अच्छी तैयारी करके आए हो। जिसको नहीं आता था क्या, बाबा कहते ये थोड़ा कच्चा है। हाँ तो फिर सब टीचर बहनें फिर क्या करती थी, वो समझा के लेके जाती थी, बाबा ये जरूर पूछेंगे तुम उत्तर दे देना, कहीं ऐसा ना हो कि कहा जाए ये तो कच्चा है, कच्चा बच्चा कहाँ से ले आए। तो अभी तुम शिव जयंती मनाते हो, दिखाते हो 5000 वर्ष पहले भी शिव जयंती मनाई थी। हर 5000 वर्ष बाद शिव जयंती जो हीरे तुल्य है मनाते ही आते हैं। यह सही बात है। विचार सागर मंथन करना होता है जो औरों को समझा सके। देखो अभी तक में कई बातें बाबा ने बता दी कि जिस पर तुमको विचार करना चाहिए। ये त्योहार होते हैं, तुम कहेंगे नई बात नहीं है, हिस्ट्री रिपीट होती है। जो फिर 5000 वर्ष के बाद जो भी पाठधारी है वे अपना शरीर लेते हैं, एक नाम रूप देश काल छोड़ दूसरा लेते हैं। इस पर विचार सागर मंथन कर ऐसा लिखे जो मनुष्य वंडर खाए। नाम रूप देश काल ये सब बदली हो जाता है, जब शरीर बदली करते हैं तो ये सब बदली हो जाता है। तो बाबा कहते हैं इस पर विचार सागर मंथन कर आप ऐसा लिखो जिससे मनुष्य वंडर खाए। बच्चों से हम पूछते हैं ना आगे कब मिले थे, हाँ बच्चों से पूछते आगे कब मिले थे। इतनी छोटी आत्मा से भी पूछना होता है ना, इतनी छोटी आत्मा से पूछना होता है तुम इस नाम रूप में आगे कब मिले थे। आत्मा ने सुना तो बहुत कहते हाँ बाबा आपसे कल्प पहले हम मिले थे। सारा ड्रामा का पाठ बुद्धि में है, वह होते हैं हद के ड्रामा के एक्टर्स। यह है बेहद का ड्रामा। ये ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है, इसमें जरा भी फर्क पड़ नहीं सकता है। वह बाइस्कोप होते हैं ना, हद के मशीन पर चलते हैं, 2-4 रोल भी हो सकते हैं जो फिरते हैं। यह तो अनादि अविनाशी एक ही बेहद का ड्रामा है। इसमें इतनी छोटी, कितनी छोटी आत्मा, अरे बाबा कितनी बार याद करा रहे, कितनी छोटी आत्मा है और ये शरीर बड़ा है। इसमें कितनी छोटी आत्मा एक पार्ट बजाए फिर दूसरा बजाती है। 84 जन्मों का कितना बड़ा फिल्म रोल होगा, कितनी बड़ी फिल्म रोल हो रही है। हाँ वो हद के नाटक में तो रोल होते हैं ना, 3-4 ऐसे होंगे रिकॉर्ड, हाँ तो बजते रहेंगे। ये तो 84 है, 84 जन्मों का कितना बड़ा रोल होगा देखो आत्मा के अंदर। ये कुदरत है, कोई की बुद्धि में बैठेगा है तो रिकॉर्ड मिसल बड़ा वंडरफुल है। 84 लाख तो हो ही ना सके, 84 का ही चक्र है, इनकी पहचान कैसे दी जाए। 84 लाख नहीं है, 84 का चक्र है, इसकी पहचान कैसे दी जाए। अखबार वालों को भी समझाओ तो डालेंगे, मैगजीन में भी घड़ी घड़ी डाल सकते हैं। हम इस संगम के समय की ही बातें करते हैं, सतयुग में तो ये बातें होंगी ही नहीं, ना कलयुग में होंगी। जानवर आदि जो भी कुछ है, जो भी कुछ है सबके लिए कहेंगे फिर 5000 वर्ष के बाद देखेंगे। इन्हीं जानवरों को फिर 5000 वर्ष के बाद देखेंगे, फर्क नहीं पड़ सकता है। ड्रामा में सारी नूंद है। सतयुग में जानवर भी बहुत खूबसूरत होंगे। यहाँ के जानवर तो देखना ही नहीं चाहता ना कोई। हाँ और सतयुग में जो जानवर भी होंगे ना वो बहुत खूबसूरत होंगे। यह सारी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। जैसे ड्रामा की शूटिंग होती है, ड्रामा की शूटिंग हुई, मक्खी उड़ी, मक्खी उड़ी वह भी निकल गई तो फिर रिपीट होगी, रिकॉर्ड हो गया ना। अभी मक्खी उड़ी और निकल गई इधर से, अब ये फिर 5000 वर्ष के बाद फिर उड़ेगी फिर निकलेगी। कमाल का देखो वंडरफुल ड्रामा है। अब हम इन छोटी छोटी बातों का ख्याल तो नहीं करेंगे कि कितनी मक्खियां उड़ी, इन बातों का थोड़ा ख्याल करेंगे। अब ये मक्खी उड़ी, ये पर्दा हिला, ऐसे छोटी छोटी बातों का थोड़ा ख्याल करेंगे।
पहले तो आप खुद कहते हैं हम कल्प कल्प संगम युगे इस भाग्यशाली रथ पर आता हूँ। आत्मा ने कहा कैसे इसमें आते हैं, इतनी छोटी बिंदी है, इतनी छोटी बिंदी है। उनको फिर ज्ञान का सागर कहते हैं। ये बातें तुम बच्चों में भी जो समझो है ना, वह समझ सकते हैं। देखो बाबा ने कह दिया, हाँ, तुम बच्चों में भी जो समझो बच्चे हैं वो ये बातें समझ सकते हैं। हर 5,000 वर्ष के बाद मैं आता हूँ। कितनी ये वैल्यूबल पढ़ाई है। बाप के पास ही एक्यूरेट नॉलेज है जो बच्चों को देते हैं। तुम्हारे से कोई पूछे तुम झट कहेंगे सत्यु की आयु 1250 वर्ष की है। एक एक जन्म की आयु 150 वर्ष होती है। इतना पाठ बचता है। बुद्धि में सारा चक्र फिरता है। हम 84 जन्म लेते हैं। सारी सृष्टि ऐसे चक्र में फिरती रहती है। देखो आज सारा चक्र आ रहा है ना बुद्धि में। इतनी छोटी सी आत्मा कैसे पाठ बजाती है। ये अनादि अविनाशी बना बनाए ड्रामा है। इसमें नई एडिशन हो नहीं सकती है। कोई सोचे नई एडिशन कर ले, नई एडिशन नहीं हो सकती। गायन भी है ना, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। कोई बात अनहोनी होए ना तो उसकी चिंता हो। ये तो बना बनाया ड्रामा है। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है। साक्षी होकर देखना पड़ता है। इस ड्रामा को साक्षी होकर देखना है। उस नाटक में कोई ऐसा पार्ट होता है जो कमजोर दिल वाले होते हैं ना, वो रोने लग पड़ते हैं। हाँ, टीवी पे आता है ना, कोई नाटक आ रहा होता है, वो उधर से कोई रो रहा होता है तो इधर से भी सारे जो देखने वाले हैं वो भी रोने लगते हैं। तो नाटक प्रसिद्ध हो जाता है कि उसने हंसाया भी तो रुलाया भी। वो ऐसी करते हैं जिससे देखने वाले रोए भी हंसे भी। तो जो कमजोर हृदय वाले होते हैं वो झट रोने लग पड़ते हैं। है तो नाटक ना, पता भी है नाटक है, फिर भी रोने लगेंगे। पता है नाटक है तो नाटक ना। ये रियल है, ये रियल है। इसमें हर आत्मा अपना पार्ट बजाती है। ड्रामा कभी बंद नहीं होता है। इसमें रोने रूसने की कोई बात नहीं कि आप रूठ के बैठ जाओ और ड्रामा बंद हो जाएगा। ये कभी बंद नहीं होता है। इसमें रोने रूसने की तो कोई बात ही नहीं। कोई भी नई बात थोड़ी ही है। बाबा कहते कि इसमें रोने रूसने की क्या बात है, क्योंकि ये तो ड्रामा चलता ही रहेगा। हाँ, कोई नई बात थोड़ी ही है। अफसोस उनको होता है जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज नहीं करते। यह भी तुम जानते हो। इस समय जो हम इस ज्ञान से पद पाते हैं, चक्कर लगाकर फिर वही बनेंगे। यह बड़ी आश्चर्यवत विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। देखो आज बाबा ने कितनी बार बताया कि कौन कौन सी बातें हैं जिस पर तुम्हें विचार सागर मंथन करना चाहिए। कोई भी मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। ऋषि मुनि भी कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। उनको क्या पता कि रचता इतनी छोटी बिंदी है। वही नई सृष्टि का रचता है। तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, ज्ञान का सागर है। ये बातें तुम बच्चे ही समझाते हो। तुम थोड़े कहेंगे हम नहीं जानते हैं। तुमको बाप इस समय सब समझाते हैं। तुम नहीं कह सकते कि तुम नहीं जानते, क्योंकि तुम्हें तो बाबा ने सब समझा दिया कि आत्मा इतनी छोटी सी बिंदी है और उसमें 84 जन्मों का पाठ है। तुमको कोई भी बात में अफसोस करने की जरूरत नहीं। सदैव हर्षित रहना है। उस ड्रामा की फिल्म चलते चलते घिस जाएगी। हाँ, पुरानी हो जाएगी, फिर बदली करेंगे उसको। पुरानी को खलास कर देते हैं और फिर नहीं ले आते हैं। पर ये नहीं, ये तो बेहद का अविनाशी ड्रामा है। ऐसी ऐसी बातों पर विचार कर पक्का कर लेना चाहिए। अपने अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स हो जो पक्के हों, हिला नहीं सकते फिर आपको। तो बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी बातों पर विचार कर पक्का कर लेना चाहिए। यह ड्रामा है,
हम बाप की श्रीमत पर चल पति से पावन बन रहे हैं और कोई बात हो नहीं सकती जिससे हम पति से पावन बन जाएं अथवा तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। पाठ बजाते बजाते हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने और फिर अब सतो प्रधान बनना है। न आत्मा विनाश को पा सकती, न पाठ विनाश को पा सकता। न आत्मा विनाश को पा सकती, न पाठ विनाश को पा सकता। ऐसी ऐसी बातों पर कोई का विचार नहीं चलता। ऐसी ऐसी बातों पर कोई का विचार ही नहीं चलता। मनुष्य तो सुनकर वंडर खाएंगे। वह तो सिर्फ भक्ति मार्ग के शास्त्री पढ़ते हैं, रामायण भागवत गीता आदि वही है। इसमें तो विचार सागर मंथन करना होता है। बेहद का बाप जो समझाते हैं ना, उसको ज्यों का त्यों हम धारण कर लेना तो अच्छा ही पद पा लेंगे। अगर जैसे बाबा हमको समझा रहे हैं वो ज्यों का त्यों धारण कर ले तो अच्छा ही पद पा ले। सब एक जैसी धारणा नहीं कर सकते। कोई तो बहुत महीनता से समझाते हैं। आजकल जेल में भी भाषण करने जाते हैं, वैश्याओं के पास भी जाते हैं, गूंगे बैरों के पास भी बच्चे जाते होंगे, क्योंकि उन्हों का भी हक है। इशारे से समझ सकते हैं। आत्मा समझने वाली तो अंदर है ना। आत्मा इतनी छोटी सी, वो कहाँ बैठी है? शरीर के अंदर ही बैठी है ना। चित्र सामने रख दो, पढ़ तो सकेंगे ना। मानो बोल नहीं सकता कोई, तो पढ़ तो सकता है। चित्र सामने रख दो। बुद्धि तो आत्मा में है ना। भल अंधे लूले लंगड़े, परंतु कोई ना कोई प्रकार से समझ तो सकते हैं ना। हा? अंधों के कान तो है ना। हाँ, बाबा समझा रहे हैं, कहते कि नहीं कई कुछ ये कैसे समझ सकते, ये तो अंधा है। ये बाबा आपके ज्ञान को कैसे समझेंगे? चित्र तो ये देख ही नहीं सकता, आप वो कैसे समझेगा? तो बाबा कहते उसके कान तो है ना। जिसके कान नहीं है उसकी आंखें तो है ना। माना देख कर, बुद्धि तो आत्मा के अंदर है ना। इन ऑर्गन से थोड़ा बुद्धि का वो निर्माण हो रहा है। बुद्धि तो आत्मा में है ना। तो बाबा कहते अंधों के कान तो है, तुम्हारा सीढ़ी का चित्र तो बहुत अच्छा है। यह नॉलेज कोई को भी समझाकर स्वर्ग में जाने लायक बना सकते हो। आत्मा बाप से वर्षा ले सकती है, स्वर्ग में जा सकती है। करके ऑर्गन से डिफेक्टेड है ना। चलो अंधा लूड़ा लंगड़ा है, ऑर्गन से तो डिफेक्टेड है ना। वहां तो लूले लंगड़े होते ही नहीं है। वहां आत्मा और शरीर दोनों कंचन मिल जाते हैं। प्रकृति भी कंचन है, नई चीज जरूर सतो प्रदान होती है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। एक सेकंड ना मिले दूसरे सेकंड से कुछ ना कुछ फर्क पड़ जाता है। ऐसे ड्रामा को ज्यों का त्यों साक्षी होकर देखना है। ज्यों का त्यों साक्षी होकर देखना है। ये नॉलेज तुमको अब मिलती है, फिर कभी नहीं मिलनी है। जो नॉलेज तुमको आज मिल रही है वो फिर कभी नहीं मिलनी है। आगे ये नॉलेज थोड़ी थी। जब बाबा मिला तभी तो समझ में आया ना, तभी तो नॉलेज स्पष्ट हुई। आगे ये नॉलेज थोड़ी थी। ये अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा कहा जाता है। इसको अच्छी रीति समझ और धारण कर किसी को समझाना है। तुम ब्राह्मण इस ज्ञान को जानते हो। यह तो चौब चीनी तुमको मिलती है। चौब चीनी होती है ताकत की दवाई। बाबा कहते यह तो चौब चीनी तुमको मिलती है। अच्छे से अच्छी चीज की महिमा की जाती है। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, फिर से राज्य कैसे होगा, तुम्हारे में भी ना नंबरवार जानते हैं। जो जानते हैं वे दूसरों को समझा भी सकते हैं। बहुत खुशी रहती है। किन्हों को तो बच्चे पाई की भी खुशी नहीं है। किन्हों को तो पाई की भी खुशी नहीं है। सबका अपना अपना पार्ट है। किसी को तो बहुत खुशी रहती है तो बाबा उसको देखकर खुश हो जाते हैं, और किसी को तो बाबा कहते किसी को तो
पाए की भी खुशी नहीं है। सबका अपना अपना पार्ट है। जिनको बुद्धि में बैठता होगा, विचार सागर मंथन करते होंगे तो दूसरों को भी समझाएंगे। तुम्हारी यह है पढ़ाई जिससे तुम ये बनते हो। तुम कोई को भी समझाओ कि तुम आत्मा हो। आत्मा ही परमात्मा को याद करती है। आत्माएं सब ब्रदर्स हैं। कहावत है ना, गॉड इज वन। बाकी सब मनुष्यों में आत्मा है। सब आत्माओं का पालौकिक बाप एक है। जो पक्के निश्चय बुद्धि होंगे उनको कोई फिरा नहीं सकते। कच्चे को जल्दी फिरा देंगे। सर्वव्यापी के ज्ञान पर कितनी डिबेट करते हैं, वे भी अपने ज्ञान पर पक्के हैं। हो सकता है हमारे इस ज्ञान का ना। देखो बाबा कैसे समझाते हैं कि अगर वो अपने ज्ञान में पक्के हैं तो आप इस बात पे तो पक्के रहो कि आपके साथ कौन है, और आपको ये पता होना चाहिए कि फिर कि वो शायद हमारे इस ज्ञान का ना हो। उनको देवता धर्म का कैसे कह सकते? आदि सनातन देवी देवता धर्म तो प्राय लोप है। तुम बच्चों को मालूम है हमारा ही आदि सनातन धर्म पवित्र प्रवृत्ति वाला था, अब हो गया है अपवित्र। अब तो अपवित्र हो गया है। जो पहले पूज्य थे वही पुजारी बन पड़े हैं। बहुत पॉइंट्स कंठ होंगी तो समझाते रहेंगे। अगर आपके पास बहुत सारी पॉइंट्स कंठ की हुई होंगी तो जाकर समझाओगे ना। बाप तुमको समझाते हैं, तुम फिर औरों को समझाओ कि ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबर वार है। जितना तुम्हें समझना चाहिए उतना तुम भी नहीं समझे हो। बाबा को भी घड़ी घड़ी पॉइंट्स रिपीट करनी पड़ती है ना। ये पॉइंट्स कल भी सुनाई थी, परसों भी सुनाई थी, नरसों भी सुनाई। क्यों रिपीट करनी पड़ती है? क्योंकि नए नए आते रहते हैं। बाबा को भी घड़ी घड़ी पॉइंट्स रिपीट करनी पड़ती है क्योंकि नए नए आते हैं। जैसे इस पार्टी में इतने आ गए, फिर अगली पार्टी आई, फिर उसमें और आ गए, तो बाबा समझाते रहते हैं। देखो नए नए बच्चे आते रहते हैं तो बाबा को तो समझाना पड़ता है। तो नए नए आते रहते हैं ना, इसलिए बाबा को हर पॉइंट को रिपीट करके समझाना पड़ता है। शुरू में कैसे स्थापना हुई तुम्हारे से पूछेंगे, फिर तुमको भी रिपीट करना पड़ेगा। अभी तो बाबा पॉइंट्स रिपीट कर रहे हैं, फिर तुमसे पूछेंगे तो तुमको भी तो रिपीट करना होगा ना कि कैसे स्थापना हुई। अब दादियाँ कैसे सुनाती हैं कि कैसे स्थापना हुई, कैसे बाबा के पास आए। तो हर बार में जैसे जैसे सीजन होती है तो हर टर्न में जब बाबा के आने का होता है तो अनुभव सुनाते हैं ना, तो वो रिपीट करना तो होता है ना। तो बाबा उस समय कह रहे हैं साकार में फिर तुमसे पूछेंगे और फिर तुम्हें भी बार बार रिपीट करना होगा। तो कई बच्चे कहते हैं बाबा कल ही तो ये पॉइंट समझाइए, आज फिर समझा रहे हो। तो बाबा समझा रहे हैं कि कोई नए नए बच्चे आते रहते हैं तो उनको समझाना होता है। शुरू में कैसे स्थापना हुई तुम्हारे से पूछेंगे, फिर तुमको भी रिपीट करना पड़ेगा। तुम बहुत बिजी रहेंगे। अभी देख रहे हो ना दादियाँ कैसे बिजी है। मिल सकते हैं, एक एक से मिल सकते हैं नहीं, बहुत बिजी होते हैं, इसलिए संगठन में सबसे मिलते हैं। तुम बहुत बिजी रहेंगे। चित्रों पर भी तुम समझा सकते हो, परंतु ज्ञान की धारणा सबको एक रस नहीं हो सकती। इसमें ज्ञान चाहिए, याद चाहिए, धारणा बड़ी अच्छी चाहिए। ज्ञान चाहिए, याद चाहिए, धारणा बड़ी अच्छी चाहिए। बाबा ने कहा ज्ञान चाहिए, याद चाहिए, पर धारणा पे कहा बड़ी अच्छी होनी चाहिए। समझ रहे हैं हम? ज्ञान और योग में कई बच्चे कहते हमारा तो ज्ञान योग तो है ही है ना, हम तो बहुत अच्छे बाबा के बच्चे हैं। पर अब बात आती है धारणाओं की। तो ज्ञान चाहिए, योग चाहिए, पर धारणा भी बड़ी अच्छी चाहिए। सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद जरूर करना है। कई बच्चे तो अपने धंधे में फंसे रहते हैं, कुछ भी पुरुषार्थ ही नहीं करते। यह भी ड्रामा में नूंद है। कल्प पहले जिन्होंने जितना पुरुषार्थ किया है उतना ही करेंगे। पिछाड़ी में तुमको एकदम भाई भाई होकर रहना है। नंगे आए हैं, नंगे जाना है। ऐसा ना हो पिछाड़ी में कोई याद आ जाए। अभी तो कोई वापस जा ना सके जब तक विनाश ना हो। स्वर्ग में कैसे जा सकेंगे? जब तक विनाश ना हो स्वर्ग में कैसे जा सकेंगे? जरूर या तो सूक्ष्म वतन में जाएंगे या यहाँ ही जन्म लेंगे। या तो सूक्ष्म वतन में बैठना पड़े
या यहाँ भी जब तक विनाश ना हो, स्वर्ग की स्थापना ना हो। अब स्वर्ग आए तो नीचे उतरेंगे तो स्वर्ग में आएंगे ना। तो बाबा कहते जरूर या तो सूक्ष्म वतन में जाएंगे या यहाँ ही जन्म लेंगे। बाकी जो कमी रही होगी उसका पुरुषार्थ करेंगे। वह भी बड़े हों तब तो समझ सके। अब छोटे बच्चा क्या पुरुषार्थ करेगा? उसको बिठाएंगे, बाबा को याद करो करके चलो बैठ भी जाएगा, पर उसकी याद वैसी थोड़ा होगी जो भी कर्म विनाश हो जाए। करके क्या करेगा? अब बड़ा हो तो उसको तो थोड़ी समझ भी आए। ये भी ड्रामा में सारी ढूंढ है। तुम्हारी एक रस अवस्था तो पिछाड़ी में होगी। ऐसे नहीं लिखने से सब याद हो सकता है कि सब लिखेंगे तो सब याद हो जाएगा। फिर लाइब्रेरी आदि में इतनी किताबें क्यों होती हैं? अगर सब कुछ लिखने से याद हो जाता तो फिर इतनी लाइब्रेरी में किताबें क्यों रखी जाती? डॉक्टर वकील लोग बहुत किताबें रखते हैं, उनकी पूरी लाइब्रेरी होती है। डॉक्टर उसके पास भी कितनी किताबें रहती हैं। अब डॉक्टर ने तो एक बार डॉक्टरी कर ली है, पढ़ाई कर ली है, फिर भी उसे किताबें क्यों देखनी पड़ती हैं? पड़ती है कि नहीं? और वकीलों के पास पूरे एकदम रैक ऐसे बने होते हैं, इतनी मोटी मोटी किताबें होती हैं। रखते हैं कि नहीं? स्टडी करते रहते हैं। वह मनुष्य मनुष्य के वकील बनते हैं, तुम आत्माएं आत्माओं के वकील बनती हो। हाँ, वो मनुष्य मनुष्य के वकील बनते, तुम आत्माएं आत्माओं के वकील बनते हो। आत्माएं आत्माओं को पढ़ाती है। वह है जिस्मानी पढ़ाई, यह बचे रूहानी पढ़ाई। इस रूहानी पढ़ाई से फिर 21 जन्म कभी भूल चूक नहीं होगी। इस रूहानी पढ़ाई से 21 जन्म तक तुमसे कभी कोई भूल चूक नहीं होगी। माया के राज्य में बहुत भूल चूक होती रहती है, जिस कारण से सहन करना पड़ता है। जो पूरा नहीं पढ़ेंगे, कर्मातीत अवस्था को नहीं पाएंगे तो सहन करना ही पड़ेगा। पूरा नहीं पढ़ेंगे, कर्मातीत अवस्था को नहीं पाएंगे तो सहन करना ही पड़ेगा। फिर पद भी कम हो जाएगा। विचार सागर मंथन कर औरों को सुनाते रहेंगे तब चिंतन चलेगा। बच्चे जानते हैं कल्प पहले भी ऐसे बाबा आया था, ऐसे बाप आया था जिसकी शिव जयंती मनाई जाती है। लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं है। वह सब है शास्त्रों की बातें, यह है पढ़ाई। आमदनी में खुशी होती है। जिनको लाख होते हैं उनको जास्ती खुशी होती है। कोई लाखों रुपया कमाते हैं तो उनको जास्ती खुशी होती है। कोई लखपति भी होते हैं, कोई कखपति भी होते हैं। हाँ, कोई लखपति तो कोई कखपति भी होते हैं, अर्थात थोड़े पैसे वाले भी होते हैं। तो जिसके पास जितने ज्ञान रतन होंगे उतना उसको खुशी होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।